प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम सूत्रार्थ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। दादावान। नाम पंडित जी। हमने आज तक 10 सूत्र देखे, नवकार महामंत्र से लेके सामा ये वयजुक्त सूत्र तक। अंत में हमने सामायिक पारने का सूत्र सामा ये वयजुक्त सूत्र देखा था, जिसके अंदर 32 प्रकार के दोष बताए थे। सामायिक के अंदर हमको ऐसे दोष न लगे, इसका हमको ध्यान रखना है। અહીંયા પેલો સૂત્રાર્થની ચોપડી ક્યાં ગઈ? સૂત્રાર્થ ગાયબ થઈ ગઈ લાગે. અહીંયા નથી, અહીંયા નથી. 32 दोष, 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के। इसका ऐसे दोषों का संपूर्ण त्याग हमको यहाँ पे करना है, और ऐसे 32 दोष रहित सामयिक हमको करनी है। और साथ में इसके पहले करमी भंते सूत्र हमने जो देखा था, उसके अंदर 49 भांगे हमने देखे थे। मन से पाप करना नहीं, मन से करवाना नहीं, मन से किसी ने किया हो तो उसकी अनुमोदना नहीं करनी। वैसे ही वचन से करण करावन अनुमोदन, काया से करण करावन अनुमोदन, मन वचन से करण करावन अनुमोदन, मन और काया से करण करावन अनुमोदन, वचन और काया से करण करावन अनुमोदन। वचन ऐसे ही मन से करण करावन, वचन से करण करावन, काया से करण करावन। ऐसे ही मन से करण और अनुमोदन, वचन से करण अनुमोदन, काया से करण अनुमोदन। ऐसे हमने सामयिक के 49 विकल्प देखे थे। ऐसे शुद्ध सामयिक हमको करना है। जो पाप हमने पहले किया है उसकी निंदा करना है, और भविष्य में नहीं करूँगा ऐसा संकल्प करना है, और वर्तमान काल में ऐसे पापों से पीछे हटना है। यानी सावध्य योग से हमको पीछे हटना है, सावध्य योग का हमको पचकान करना है। करमी भंते सामय्यम सावज्यम जोगम पच्चखामी। सावध्य योग का मैं पचकान करता हूँ, और ऐसे सावध्य योग का मैं जब तक इसका नियम है तब तक इसका मैं पालन करूँगा। जाव नियमम पज्जुवासा। कैसे करूँगा? दुविहम तिविहनम। तो तिविहनम तिविहनम क्यों नहीं है? इसका कारण हमने सुना, हमने देखा। तिविहनम इसलिए नहीं है क्योंकि श्रावक श्राविका संपूर्ण अनुमोदन का त्याग नहीं कर सकते। 3 प्रकार की अनुमोदना यानी अनुमति शास्त्र के अंदर बताई है। प्रति सेवनानुमति, प्रति श्रवणानुमति और संवासानुमति। इसमें संवासानुमति, इसका त्याग श्रावक श्राविका नहीं कर सकते। जो कर दे तो साधु में और श्रावक में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। संवासानुमति, इसका त्याग करना यानी गृहस्थ के साथ रहना, जो हम गृहस्थ के साथ रहते हैं उसका ही त्याग करना।
तो इसका मतलब ये हुआ हमको साधु साध्वी जी भगवान के पास जाके रहना चाहिए, उपाश्रय में रह के जाके रहना है। तो साधु ही बन गए, वहाँ पे भी जाके कोई भी प्रकार के पाप नहीं है, समभाव में रहना है, तो चारित्र में और ऐसे सामयिक में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए संवासानुमति, इस अनुमति का त्याग श्रावक और श्राविका संपूर्ण नहीं कर सकते। प्रति सेवनानुमति और प्रति श्रवणानुमति, इसका जरूर त्याग कर सकते हैं। इसका अर्थ हमने पहले देखा था। प्रति सेवनानुमति, श्रावक श्राविका खुद के लिए कुछ आहार आदि बनाया हो या खुद के लिए कोई क्रिया, अच्छी क्रिया, संसारिक कोई अच्छी क्रिया चलती हो, तो उसको हम मन से ही अनुमोदन तो करते ही है ना। हाँ, जो किया अच्छा किया, मेरा पुत्र बहुत अच्छी तरह से बिजनेस आदि कर रहा है, तो ये सब क्या है? मन से उसकी अनुमोदना करना। और खुद के लिए बनाया गया आहार आदि है तो उसका उपयोग करना, खुद के लिए जो द्रव्य आदि हो, प्राप्त किए हो तो उसका भी उपयोग करना। जैसे मेरे लिए किसने खरीद के लाया बाहर से, तो उसका उपयोग करना। तो ये क्या है? मेरे लिए लाया और मैं ही उपयोग करूंगा, तो ये एक प्रकार की ऐसे अनुमति का, हाँ, इसको हम अनुमति कह सकते हैं, अनुमोदना कह सकते हैं। यानी सेवन करना, खुद के लिए लाया हुआ द्रव्य, बनाया हुआ द्रव्य, उसका उपयोग करना, वो क्या है? तो वो प्रति सेवन अनुमति है। और प्रति श्रवण अनुमति, सिर्फ सुनना, उपयोग आदि नहीं करना। खुद के लिए लाया हुआ द्रव्य आदि हो, वस्त्र आदि हो, खुद के लिए कमाए गए ऐसे पैसे आदि हो, उसका उपयोग आदि नहीं करना, है ना। खुद के लिए अलग द्रव्य पहले से ही रखना, अलग करके रखना, लेकिन नया द्रव्य जो प्राप्त हो रहा है, घर में आ रहा है, उसका उपयोग आदि न करना। तो ये सब है प्रति सेवनानुमति का त्याग। सिर्फ प्रति श्रवणानुमति, पुत्र आदि ने क्या किया वो सब सुनना, प्रति श्रवणानुमति। एक में श्रवण है और एक में सेवन है। और तीसरी अनुमोदना में, अनुमति में संवास है। संवास यानी गृहस्थों के साथ रहना, वो संवास कहा जाता है। तो ऐसे तीन प्रकार की जो अनुमति है, अनुमोदना है, श्रावक इसे त्याग नहीं कर सकता, संपूर्ण नहीं कर सकता, राइट। कुछ कुछ अंश में कर सकता है, प्रथम दो अनुमति का संपूर्ण त्याग कर सकता है, और संवासानुमति इसका भी कुछ अंश में त्याग कर सकता है। जैसे मेरे पास 5 फ्लैट हो, मेरे 5 मकान हो, और उसमें से 4 मकान का मैं त्याग कर दूं और एक ही मकान में हमेशा मैं रहूं, तो ऐसे। और पुत्र आदि हो तो पुत्र आदि के नाम पे वो कर देना, मकान आदि कर देना, खुद का नाम निकाल देना। तो वो सब क्या है? संवासानुमति का भी आंशिक त्याग, संपूर्ण त्याग तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे 3 प्रकार के अनुमति के त्याग श्रावक श्राविका नहीं कर पाते, इसलिए द्विविहम तिविहनम बताया है। तिविहनम तिविहम नहीं बताया, राइट। द्विविहम तिविहनम बताया है। अंत में तिविहनम जो बताया है, और मन वचन काया की बात है। मन से मैं पाप करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, और जो करते हो उसके अनुमोदना करूंगा नहीं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मैं मन से, वचन से और काया से सामायिक की आराधना करूंगा, यानी मेरा मन मैं सामायिक के अंदर ही रखूंगा। वचन से
भगवान ने बताए हुए ऐसे सूत्र आदि का ही स्वाध्याय मैं करूंगा और काया से सामयिक के अंदर जो विधि हमको करनी है वही मैं करूंगा, अन्य संसार की कोई भी चीज मैं नहीं करूंगा। मन वचन काया से सामयिक करना, इसे कहेंगे हम। सामयिक किसे कहते हैं? सम यानी समभाव में रहना, और मोक्ष के लिए आराधना करना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आराधना करना। सामा एक सम प्लस आय, समता का जिसमें आय है, लाभ है, वो सामयिक है, या फिर सम मध्यस्थ भाव भी कह सकते हैं, और उसका लाभ यानी सामयिक। ऐसे उच्च कोटि का सामयिक सर्वशुद्ध सामयिक यानी यथाख्यात नाम का चारित्र है, जो सबसे सुंदर और सबसे शुद्ध परम विशुद्ध चारित्र है। इसी को हमको प्राप्त करना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चारित्र के अनेक प्रकार है। देश फिरती चारित्र, सामयिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, पर्याय विशुद्धि चारित्र, अनेक प्रकार है। सब में सर्वश्रेष्ठ प्रकार शास्त्र में बताया यथाख्यात चारित्र। यथा और आख्या दो शब्द है। यथा यानी जैसे, और आख्या तो आ प्लस ख्या धातु यानी कहना। तो जैसे भगवान ने चारित्र का वर्णन किया है, वैसे ही सुंदर चारित्र का पालन करना। चारित्र का सच्चा स्वरूप, शुद्ध स्वरूप जो बताया भगवान ने है, वही समता भाव में रहना यथाख्यात नाम का चारित्र शुद्ध परम विशुद्ध चारित्र है। इसके ऊपर अन्य कोई चारित्र नहीं है। यही अंतिम सर्वशुद्ध विशुद्ध सर्वश्रेष्ठ चारित्र है, यथाख्यात चारित्र। जैसे मेरे प्रभु ने चारित्र, शुद्ध चारित्र जो बताया है, वैसे ही शुद्ध चारित्र की प्राप्ति करना। ये चारित्र ऐसे ही कभी किसी को नहीं आता। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करना होता है। 5वें 6ठे 7वें गुण स्थानक पे तो ही हम सपक शनि या उपसम शनि की शुरुआत करें तो 11, 12, 13 या 14 गुण स्थानक में ऐसे हमको शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मोहनीय कर्म का क्षय हो तो कौन सा गुण प्रकट होता है? तो क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र। एक क्षायिक चारित्र यानी यथाख्यात चारित्र, शुद्ध परम विशुद्ध चारित्र। ये मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने के बाद ही प्रकटता है। तो ऐसे चारित्र धर्म की शुद्ध परम विशुद्ध आराधना हमको करनी चाहिए। तो करे में बनते सूत्र में और सामायिक वैजुत्व सूत्र के अंदर यही हमको बताया है। अंत में सामायिक वैजुत्व सामायिक व्रत से युक्त जब तक हमारा मन है, हमारा मन ऐसे नियम से संयुक्त है, सामायिक हो लेकिन नियम में संयुक्त ना हो, तो ये भी बात गलत है। हाँ, हमने चारित्र, हम बहुत बार ऐसे चारित्र तो लेते हैं, सामयिक लेते हैं, लेकिन सामयिक लेने के बाद हमको ये पता नहीं रहता कि हम सामयिक में हैं। हम भूल जाते हैं, बाद में याद आता नहीं ये तो सामयिक है, सामयिक के अंदर ऐसा तो नहीं होता, ये तो नहीं चलता। बाद में हमको पता चलता है। जैसे हम सो जाए तो ये गलत है। हम जानबूझ के सो जाते हैं। बहुत थक गया हो, अभी सो जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ये गलत है। तो सामयिक व्रत से युक्त, व्रत तो मैंने लिया है लेकिन नियम से युक्त नहीं हो, ऐसे सो जाऊँ तो, मेरा ध्यान न हो तो। इसलिए सिर्फ सामयिक व्रत ही नहीं लेना है, सामयिक व्रत लेने के बाद नियम में युक्त रहना है। सामयिक की जो विधि है वे विधि से युक्त हमको रहना है, तो ही नियम से युक्त कहलाते हैं। छिन्नई असुहम कम्मा, उसी के प्रभाव से अशुभ कर्म का क्षय होता है। जब तक
कि जितनी बार हम सामायिक करते हैं तब तक उतनी बार। सामायमी उ कहे समणो एव साव हवे जमहा एना कारणे नम बहुसु सामायिक कुचा। और कहते हैं कि सामायिक के अंदर श्रवण जैसे श्रावक कहलाते हैं। श्रावक इस श्रवण जैसा है, इसलिए बार बार हमको सामायिक करना चाहिए। एन कारणेन बहुसो सामयिक कुजा, इसी कारण हमको बार बार सामयिक करना चाहिए। इसके बाद बहुत ही सुंदर सूत्र की बात आती है, वो है जगत चिंतामणि सूत्र। इसकी रचना गौतम स्वामी भगवान ने की है। कब? जब भगवान महावीर स्वामी समावसन में विराजमान थे, गौतम स्वामी ने पूछा कि सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अब तक मुझे नहीं हुई। मेरे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं कि जिन्होंने दीक्षा ली है और केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई है। क्या मुझे अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी? क्या मैं मोक्ष में नहीं जाऊंगा? तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। जो गणधर भगवान बनते हैं अवश्य मोक्ष में जाते हैं, आप भी मोक्ष में जाओगे। इसकी साबिती क्या है? उसका साक्षी पाठ क्या है कि मैं इस बहु में मोक्ष में ही जाऊंगा? तो भगवान ने कहा अनेक साक्षी रूप में है, उसमें एक चीज है जो है स्वलब्धि से अष्टावक्र तीर्थ की जो यात्रा करता है वो उसी भव में मोक्ष में जाता है। गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा ली, अष्टावक्र तीर्थ के पास आए। ऐसा कहा जाता है कि आज का जो हिमालय पर्वत, उसके उसी पर्वत के आजू बाजू अगल बगल में ये अष्टावक्र तीर्थ होना चाहिए, ऐसे कुछ ज्ञानी गुरु भगवान कहते हैं। सच्ची बात किसी को पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे अष्टावक्र तीर्थ की रक्षा करने हेतु देव देवियों ने इसी अष्टावक्र तीर्थ को अलुप्त किया हो, ऐसा भी हो सकता है। अदृश्य किया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आज के मनुष्यों के पास ऐसे साधन आ चुके हैं, विमान है, रॉकेट है, ऐसे साधन आ चुके हैं कि जिसके माध्यम से वो ऊपर तक पहुंच पाए। तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि आज का हिमालय पर्वत वही अष्टावक्र तीर्थ है। लेकिन हम ये शायद ही कह सकते हैं, निश्चय से कह नहीं सकते यही अष्टावक्र तीर्थ है। गौतम स्वामी वहां तक तो गए, लेकिन एक एक योजन की एक एक सीढ़ी देख के उनको आश्चर्य हुआ कि ये तो सचमुच में अष्टापद है। ऐसे सीढ़ी चढ़ के मुझे ऊपर जाना है। लेकिन आश्चर्य उनको ये बात का था, वहां पे 1500 ऐसे तापस थे, ऐसे ऋषि मुनि थे कि जो बहुत तपश्चर्या करते थे, क्योंकि अष्टावक्र तीर्थ की महिमा उस समय में बहुत थी। और उनको ये पता था कि जो स्वलब्धि से इस तीर्थ की यात्रा करता है वो मोक्ष में जाता है। इसलिए स्वलब्धि से करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, तीर्थ की यात्रा करने हेतु तपश्चर्या करते थे। ये 1500 त्रापस वहाँ ही थे। और गौतम स्वामी शरीर में थोड़े बड़े थे, उन्होंने सूर्य की किरण पकड़ के वो ऊपर चढ़े
और अष्टापद तीर्थ की उन्होंने यात्रा की और ऊपर जाके भरत चक्रवर्ती ने जो 24 तीर्थंकर की प्रतिमा बनवाई थी रत्न की, जो आज भी है, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंत को उन्होंने वंदन किया। उनके सामने बैठ के उन्होंने चैत्य वंदन किया और चैत्य वंदन में ये जगत चिंतामणि सूत्र की उन्होंने रचना की। ये नई रचना हुई। इसके बाद चैत्य वंदन पूर्ण भी हुआ, देव देवी भी वहाँ भी आए और देव देवी ने उनके पास उनको वंदन करते हुए उनको विनंती की और तब गौतम स्वामी ने ये अष्टापद तीर्थ के ऊपर सबको वाचना आदि भी दी, व्याख्यान आदि भी उन्होंने वहां पे दिया। और ये सब बातें हमको जम्बू स्वामी चरित्र के अंदर भी आती है। 63 सलाह का पुरुष चरित्र 10वां पर्व, इसके अंदर भी ये सब कुछ आता है। इसके बाद गौतम स्वामी जब नीचे उतरे, ये 1500 तापस वहां पे उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, आपके पास तो ऐसी कौन सी लब्धि है कि जो आप एक ही क्षण में ऊपर पहुंच गए। हम यहाँ वर्षों से खड़े हैं। कुछ कहते हैं हम पहली सीढ़ी पे, कुछ कहते हैं हम दूसरी सीढ़ी पे, कोई कहते हैं नीचे से तीसरी सीढ़ी पे हम चढ़े हैं। आप एक ही क्षण में चढ़े, ये सब क्या है? आप तो दररोज खाते पीते हो। तो भी हाँ, उनको नहीं पता गौतम स्वामी छठ के ऊपर छठ कर रहे हैं। आपका शरीर बड़ा है तो आप दररोज खाते पीते होगे और आपने यात्रा की 100 लब्धि से सूर्य के किरणों को पकड़ते हुए। तो ये सब क्या है? ये कौन सा चमत्कार है? गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी भगवान का नाम दिया। और जैसे हम रामायण के अंदर देखते हैं ना, हनुमान जी श्री राम बोलते हैं और सब संकट टल जाते हैं, या हमारे श्री राम और हनुमान जी गौतम स्वामी और महावीर स्वामी भगवान है। महावीर स्वामी भगवान ने गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी भगवान का नाम दिया, शुद्ध चारित्र की बात की, चारित्र ग्रहण करने का उन्होंने बताया, तो सबने चारित्र ग्रहण किया और सबने पारना भी किया। गौतम स्वामी ने अनेक चमत्कार भी बताए, अक्षीण महालब्धि। कभी हाँ, पात्र के अंदर, हाँ, जब वो पारने करने के लिए, सबके पारना करने के लिए वो खीर लेके आए एक पात्र में, तो अक्षीण महालब्धि के प्रभाव से उन्होंने अपना अंगूठा खीर के अंदर डाला, तो खीर समाप्त ही नहीं हुई, खाली ही नहीं हुई, पूर्ण ही नहीं हुई, और 1500 तापसों का पारना हुआ। उसमें से 500 तो वहाँ ही बैठे बैठे ध्यान धरते हुए, गौतम स्वामी की अनुमोदना करते हुए, शुद्ध चारित्र की प्राप्ति की अनुमोदना करते हुए मनुष्य बहुत सफल हुआ, ऐसे अच्छी भावना भाते 500 तापस ऋषि मुनि वही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। उसमें से 500 पारना करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, और दूर से भगवान का समोरसन देखने के बाद 500 केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। 1500 ऋषि मुनि तपस्वी एक केवल ज्ञान केवल दर्शन की उन्होंने प्राप्ति की। ऐसे अष्टापद तीर्थ के ऊपर जगत चिंतामणि सूत्र की जिन्होंने रचना की है, ऐसा अद्भुत सूत्र चैत्य वंदन, जो हम हर रोज सुबह के प्रतिक्रमण के अंदर बोलते हैं। हर रोज हम भगवान के पास, भगवान की हम जो स्नात्र महोत्सव करते हैं, स्नात्र पूजा करते हैं, इसके अंदर भी हम ये जगत चिंतामणि सूत्र से भगवान की स्तवना करते हैं, भगवान के सामने चैत्य वंदन करते हैं। तो
जगत चिंतामणि सूत्र की हम यहाँ पे बात करते हैं। इच्छा कारेण संधि सह भगवान चैत्य वंदन करो इच्छा। इच्छा पूर्वक है गुरु भगवान, आप मुझे आज्ञा दो, मैं चैत्य वंदन करूं। गुरु कहते हैं करे हम, हमको बोलना है इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, मैं भी मेरी इच्छा पूर्वक ये चैत्य वंदन करता हूं। जग चिंतामणि जग नाह, जग गुरु जग रखण, जग बंधव जग सत्तवाह, जग भाव वियक्षण। यहां तक भगवान को बहुत बड़ी बड़ी उपमा दी है। शुरुआत में ही भगवान को बड़ी बड़ी उपमा से संबोधित किया है कि भगवान आप जगत में चिंतामणि रत्न समान हो। जैसे चिंतामणि रत्न सबकी चिंता दूर करता है, वैसे ही हे भगवान आप हो कि सबकी चिंता दूर करते हो। क्योंकि गौतम स्वामी की चिंता यहाँ पे दूर हो चुकी थी, तो पहला ही संबोधन भगवान को उन्होंने दिया, जग चिंतामणि, कि वो अष्टापद तीर्थ इतना सुंदर था। भगवान की प्रतिमा, 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा बहुत ही सुंदर थी। जिसके कारण उनका संशय वहां पे ही मिट गया था कि अभी तो मैं मोक्ष में जाऊंगा ही, कि जो तन मन धन से, मन वचन काया से भगवान का दर्शन करता है, अष्टापद तीर्थ के ऊपर मैंने किया, तो अवश्य अभी मेरा मोक्ष होगा, मेरी यहाँ चिंता पूर्ण हुई। तो भगवान को संबोधित करते हुए पहला ही विशेषण उन्होंने रखा, बोला हे जग चिंतामणि, जगत में चिंतामणि रत्न के समान चिंता चूरने वाले ऐसे हे 24 तीर्थंकर भगवान। जगन्नाथ, आप कौन हो? जगत के नाथ हो। जग गुरु, जगत के गुरु हो। जग रखन, यानी जगत के रक्षणहार हो, यानी रक्षण करने वाले हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जगत यानी 6 प्रकार के जीव, 6 निकाय, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ऐसे सभी जीवों की रक्षा करने वाले, संपूर्ण तीनों लोक की, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले जग रक्षण, यानी जगत के रक्षक। जगबंधव, जगबंधव यानी बंधव यानी बंधु, बंधु यानी भाई समान। इसका 2 अर्थ हम कर सकते हैं। जगबंधव समान बोध वाले ऐसे जीव जंतु के बंधु, या फिर ऐसा भी सामान्य से कह सकते हैं सकल जंतु के बंधु, भाई समान। जग सत्तवाह, जो मोक्ष अभिलाषी है, ऐसे सभी जीवों के लिए सार्थवाह समान। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने थे, ऐसे इस संसार में हमारे सार्थवाह, हमारे गुरु भगवान, हमारे भगवान है। जग सत्यवाह, वंदित नमुत्थनम सूत्र के अंदर भी भगवान को सार्थवाह के संबोधन से भगवान को पुकारा है, भगवान को बताया है। आगे कहते हैं जग भाव वियक्षण,
जगत के जो भाव है, भाव यानी साक्षात विद्यमान पदार्थ, उसे हम भाव कहेंगे। जैसे संस्कृत के अंदर भू धातु है, भू धातु का अर्थ क्या होता है? भू यानी होना, रहना। तो इस जगत के अंदर जो पदार्थ है मुख्य, वो 6 पदार्थ है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल आदि, है ना। तो ऐसे जो भाव है जगत के अंदर रहे हुए, ऐसे जो 6 द्रव्य है, ऐसे 6 द्रव्यों को बताने में विचक्षण, बहुत होशियार। छह द्रव्य, 9 तत्व, 9 तत्व भी कह सकते हैं। इस जगत के अंदर ये 9 तत्व जो भगवान ने बताए हैं 9 ही है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। ऐसा भी नहीं कि भगवान ने कुछ कम बताया हो, 9 ही द्रव्य है। ऐसे ये 9 भाव पदार्थ है, और उसमें इनका विवेचन करने में, ऐसे इनके तत्वों में, तत्व बताने में, उनका स्वरूप बताने में भगवान बहुत होशियार है, यानी विचक्षण है। ऐसे भगवान को सात विशेषण बताए हैं जग शब्द से। जग चिंतामणि, जग नाह, जग गुरु, जग रखण, जग बंधव, जग सत्वाह और जग भाव व्यक। नाथ किसे कहेंगे? जग चिंतामणि, जग नाह, जगत गुरु, जग गुरु ये तो हमको पता है। जगत के गुरु इसलिए है कि भगवान हमको वाणी के माध्यम से जगत के तत्व हमको बताते हैं, इसलिए हमारे वो उपकारी बने और हमारे वो गुरु बने। जो ज्ञान हमको नहीं है वो भगवान को है, और वो ज्ञान हमको भगवान प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान हमारे गुरु है। चिंतामणि रत्न के समान इसलिए है कि हमारी हर चिंता भगवान दूर करते हैं। जगत के सभी जीवों के रक्षक है, क्योंकि 6 प्रकार के जीवों को भगवान ने अभयदान दिया है, और भगवान सबको चारित्र देने में समर्थ है। जो कोई चारित्र भगवान के पास लेगा, या फिर आज के समय में भी जो कोई जीव भगवान ने बताया हुआ चारित्र जो ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले जो भगवान ने किया है वही सब करते हैं। क्या भगवान ने किया है? 6 द्रव्य की रक्षा भगवान, 6 प्रकार के जीवों की भगवान ने रक्षा की है। और हर मुमुक्षु जब दीक्षा लेते हैं तो अवश्य सभी जीवों की वो रक्षा करते हैं। चारित्र लेना यानी सभी जीवों की रक्षा करना। तो भगवान जगत के रक्षक भी है, जगत के बंधु भी है, और जगत के सभी जीवों के लिए सार्थवाह समान भी है। जग भाव व्यखण, इसका तो अर्थ हमको स्पष्ट है। जग सत्वाह, इसका भी अर्थ हमको स्पष्ट है। भगवान हम सबको मोक्ष में लेके जाने के लिए समर्थ भी है। हम नहीं चलते, हम नहीं जाते, वो बात अलग है, लेकिन भगवान तो समर्थ है, भगवान तो कहते ही है। तो जग सत्वाह, भगवान सार्थवाह समान है। जैसे सार्थवाह एक नगर में से दूसरे नगर में जाते हुए सभी जीवों की रक्षा करता है, उसको खाने पीने की हर व्यवस्था कर लेता है, और एक नगर में से दूसरे नगर में वो सभी जीवों को लेके जाता है, वैसे ही आपने शायद वो भगवान आदिनाथ का प्रथम भव की बात सुनी होगी। भगवान आदिनाथ प्रथम भव में सार्थवाह के समान ही थे। वो बहुत बड़े सेठ थे, और बिजनेस करने के लिए एक नगर में से दूसरे नगर में जाते थे, तो अकेले नहीं, किसी को उनके साथ आना हो तो हर उनकी व्यवस्था वो करते थे। तो वो क्या है? ये सार्थवाह समान है। भगवान यहाँ ऐसे सार्थवाह समान है। एक भव में से दूसरे भव में, अच्छे भव में किसी को जाना है तो भगवान
लेके जाने में समर्थ है। हम नहीं जाते, हम आलस करते हैं, हम धर्म आराधना नहीं करते, वो बात बहुत अलग है। लेकिन भगवान तो समर्थ ही है, भगवान हमारे लिए बैठे ही है। इसलिए भगवान को सार्तवाह की उपमा दी है, जगह सत्यवाह। और जगह बंधव, बंधु के समान भी है। जैसे भाई अपने छोटे बड़े भाई को सपोर्ट करता है, मदद करता है, वैसे ही भगवान भी हमको मदद करने के लिए तैयार है। हर चीज में हमारे साथ होते हैं, खाने में पीने में हमारे साथ भगवान रहते हैं। जगह बंधव, भगवान भी बंधु के समान है। जगन्नाह, ये बाकी है। जगन्नाह यानी क्या? जगन्नाह यानी जगत के नाथ, नाथ यानी स्वामी प्रभु, प्रभु, स्वामी, स्वामी स्वामी कह सकते हैं, એની ઉપર કોઈ બીજું નાથ નથી એમ. इस पर कोई नाम नहीं। स्वामी कह सकते हैं। बड़े ग्रंथों में नाथ शब्द का अर्थ बताया है, जो योग और क्षेम करने में समर्थ है उसी को हम नाथ कहेंगे। योग क्षेम करने में जो समर्थ है उसे नाथ कहते हैं। योग क्षेम करना यानी योग, संसारी भाषा में मैं कहूं तो योग यानी संभालना, और क्षेम यानी रक्षा करना। जैसे माता पिता छोटे लड़के की देखभाल करते हैं, उसको संभालते भी, उसको खाने पीने में भी देते हैं, आदि सब कुछ वो कर लेते हैं। इसलिए हमारे माता पिता हमारे लिए नाथ है, हमारे स्वामी है, हमारे भगवान के समान ही है। भगवान भी कहे तो भी कुछ कम नहीं है, अतिशय उक्ति भी इसमें नहीं है। वैसे ही भगवान चारित्र सिर्फ देते हैं ऐसा नहीं है, चारित्र देते हैं, चारित्र देने के बाद चारित्र का पालन कैसे करना है वो भी हमको सिखाते हैं और हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए भगवान योग का वहन भी करवाते हैं और हमारी रक्षा भी पापों से, दुर्गति से, अशुभ कर्मों से हमेशा भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे योग और क्षेम करने में जो समर्थ है उसी को नाथ कहते हैं। तो भगवान है योग क्षेम करने में समर्थ, इसलिए भगवान जगत के नाथ है। शॉर्ट में कहे तो भगवान सबके स्वामी है। तो जगत चिंतामणि जगन्नाथ, जग गुरु जग रक्षण, जग बंधव जग सत्यवाह, जग भाव वियक्षण। यहाँ तक हमने स्वाध्याय किया है। किसी को कोई प्रश्न? जी बोलो उषाबेन मेहता। गुरुजी તમે કઈ લબ્ધિ કીધી જે ગૌતમ સ્વામી લબ્ધિ अक्षीण, थी? अक्षीण महालब्धि, वो कभी क्षीण नहीं होती। अच्छा। क्षीण होना यानी नाश हो जाना, पूर्ण हो जाना, समाप्त हो जाना। गौतम स्वामी सिर्फ एक पात्रा जितनी ही खीर लेके आए थे और 1500 तापसों का उन्होंने पारना करवाया। क्या एक पात्र में सबका पारना हो सकता है? असंभव है ना। और 100 वर्षों से भूखे थे सब तपस्वी। गौतम स्वामी ने अंगूठा उन्होंने खीर में डाला और नई नई खीर उत्पन्न होने लगी और सबका पारना हो गया। उसको कहते हैं अक्षीण महालब्धि। जो गौतम स्वामी तो अनंत लब्धि निधान थे, कौन सी लब्धि उनके पास नहीं थी? सब लब्धि थी। इसमें एक लब्धि का नाम है अक्षीण महालब्धि। અને કયું તપ કરતા હતા એ હંમેશા? छठ के ऊपर छठ करते थे गौतम स्वामी भगवान। हमेशा दीक्षा लेने के बाद छठ के ऊपर छठ, यानी छठ एकासना, छठ एकासना, छठ एकासना हमेशा करते थे। छठ के नीचे का पचकान उन्होंने कभी किया नहीं, छठ और एकासना के नीचे का पचकान कभी उन्होंने नहीं किया। ऐसे महातपस्वी भी थे। चलो आज हमने गुरुजी, ऐसे, हाँ जी बोलो। गुरुजी एक प्रश्न है, जगह भाव विलक्षण थोड़ा फिर से जग भाव, भाव यानी पदार्थ, विलक्षण, हाँ जग हाँ, भाव, हाँ। भाव यानी पदार्थ। जगत में कौन कौन से पदार्थ है?
जो 6 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल, ये 6 द्रव्य है। या फिर ऐसे कह सकते हैं भगवान ने जो 9 तत्व बताए हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व, मोक्ष तत्व, ये सब जो तत्व बताए हैं, ऐसे 9 तत्व, 6 द्रव्य, ये जगत के मूल पदार्थ है। तो ऐसे जगत के ऐसे भावों का जो संपूर्णतः वर्णन करते हैं, स्वरूप का दर्शन करवाते हैं, और ऐसे दर्शन करने में और करवाने में जो सबसे होशियार है वो क्या है? विचक्षण, जिसे हम एक्सपर्ट कहते हैं। जग भाव विलक्षण, ऐसे जगत के भावों का स्वरूप का वर्णन करने में जो अत्यंत ज्यादा विचक्षण है, होशियार है, ऐसे हमारे प्रभु है। और कुछ? ગુરુજી हाँ बोलो। ગુરુજી આ લબ્ધિ થી આપણે પારણું કરાવેલું કે આ જ લબ્ધિ થી ઉપર પણ ચડેલા ગૌતમ नहीं, સ્વામી? ये जे लब्धि थी चढ़िया ये लब्धि अलग, ये એ लब्धि લબ્ધિનું कई, નામ શું ગુરુજી? हाँ ये लब्धि ने आम तो कोई नाम नहीं, हाँ पण એ લબ્ધિ કહેવાય કઈ તો અંતે કશું ન મળે તો સૂર્યના કિરણોને પકડીને પણ ઉપર ચડી શકાય। સૂર્યના એટલે એ કિરણો કેટલા લબ્ધિનું હોય? નામ નથી કઈ? જી, હા। પણ આ રીતે કોઈ પણ વસ્તુને પકડીને અતિ સૂક્ષ્મ વસ્તુને પકડીને ઉપર ચડવાની શક્તિ, આ એક પ્રકારની લબ્ધિ જ છે જે સૂર્યના કિરણોને પકડીને ઉપર ચડે, બરાબર? આવી તો અનંત લબ્ધિ છે, અનંત નામ આવી જાય પછી એનો અંત જ ના આવે। गुरुजी आकाशवाणी विद्या नहीं हो सकती? हाँ, आकाशगामीनी विद्या नहीं, आने आकाशगामीनी विद्या ना कहेवाय। विद्या अलग होय અને લબ્ધિ અલગ હોય। વિદ્યા એક પાઠ સ્વરૂપે હોય। તમને કહું વિદ્યા કેવી હોય? વિદ્યા એક પાઠ સ્વરૂપે હોય। જેમ આપણે જગત ચિંતામણી, જેમ આપણે લોગસ્થ ઉદ્યોગરે દંપતિત યરૈજીને आज આપણે સૂત્ર બોલીએ, એ આખું સૂત્ર કેમ છે કે એના જેવું એક આખું મોટો એક પાઠ હોય છે। એ તમે પાઠ બોલતા જાઓ તો આકાશમાં ઉડતા જાઓ, અને વિદ્યા કહેવાય। શું કહેવાય? વિદ્યા કહેવાય। એ તમે બોલતા જાઓ તો આકાશમાં ઉડતા જાઓ, એમાં કોઈ તપશ્ચર્યા વગેરેની જરૂર ના પડે, આ કોઈ ચમત્કાર વગેરે પણ ના કહેવાય। એ તમે પાઠ કરો તો ઉડતા જાઓ, એને આકાશગામીની વિદ્યા કહેવાય, બરાબર? પણ લબ્ધિ અલગ, લબ્ધિ આત્મામાં જ એવો ગુણ પ્રગટ થઈ જાય, એને સામેની અસંભવ વસ્તુ પણ એ સંભવ કરી શકે, આને લબ્ધિ કહેવાય। સામાન્યથી વ્યવહારમાં આ રીતે વિદ્યામાં પણ લબ્ધિ બોલતા હોય છે, એ ખોટું નથી, પણ સામાન્યથી આ બંને વચ્ચે આ ડિફરન્ટ છે। એક વિદ્યા અલગ કહેવાય છે અને લબ્ધિ અલગ કહેવાય છે। લબ્ધિ આત્માની અંદર સ્વાભાવિક ગુણ પ્રગટ થઈ જાય। હવે એ કઈ વિદ્યા બોલતા બોલતા ઉપર ચડ્યા નથી। એક વાર્તા આવે છે, કદાચ તમે લોકો બધા સાંભળી હોય તો, એક ભાગ્યશાળી કે જેની પાસે આકાશગામની વિદ્યા હતી અને એ ભૂલી ગયો, એટલે આકાશમાં ઉડતો ઉડતો નીચે પડી જાય। પછી સામાન્ય એક વ્યક્તિ આવ્યો કે એને કીધું તો જે પાઠ બોલે છે વિદ્યાનો એ તું મને કહે, આગળ પાછળના હું શબ્દો ગોઠવીને તને કહી દઉં। અને એને આગળ પાછળના શબ્દો ગોઠવીને કહી દીધા અને એને યાદ આવી ગયું, એ વિદ્યા આખી એને યાદ આવી ગઈ। પછી એ વિદ્યા બોલવા માંડ્યો, એ પાઠ બોલવા માંડ્યો, તે આકાશમાં ઉડવા લાગ્યો। આ શું કહેવાય? વિદ્યા કહેવાય, જે પાઠ સ્વરૂપે હોય। જેમ આપણે એક લોગસનો પાઠ બોલો કે આ રીતે જગત ચિંતામણી સૂત્ર બોલો, આપણે એને સૂત્ર બોલીએ છીએ। આ રીતે અનેક પાઠ હોય છે જેને વિદ્યા કહેવાય છે। જો કે આની અંદર પણ દેવતાઓ અધિષ્ઠાયક હોય છે અને દેવતાઓ આપણને સહાય કરે। એ પાઠ બોલો એટલે દેવતા ઉપાડીને બીજી સાઈડ આપણને મૂકી દે, પણ લબ્ધિમાં કોઈ દેવ વગેરે સહાયક ના હોય, સ્વાભાવિક અંદર પ્રગટ થઈ જાય, સ્વાભાવિક આપણા ગુણ રૂપે હોય। ક્યાંક ક્યાંક કોઈક લબ્ધિની અંદર આવી રીતે દેવ પણ અધિષ્ઠાયક હોય, ના એવું નહીં। જેમ ગૌતમ સ્વામીની આ અક્ષીણ મહાલબ્ધિ એ એવી જ છે કે દેવતા અધિષ્ઠાયક જ, દેવતા એટલા ખુશ થઈ જાય એમના ચારિત્રથી, એમના ગુણોથી
કે એને જ્યાં અંગૂઠો નાખ્યો છે એ નાખી દીધો છે, ડુબાડ્યો છે પેલા ખીરમાં, એ ખીર એ અંગૂઠામાંથી જ નવી નવી ખીર પ્રગટ થતી જાય અને એ ક્યારેય ખાલી ન થાય. દેવતા અધિષ્ઠાયક જ હોય છે. પણ લબ્ધિ અને વિદ્યામાં આ નાનો ભેદ છે. આ પ્રમાણે આપણે જગ ચિંતામણી સૂત્રથી વિચક્ષણ વ્યખણ જગ ભાવ વ્યખણ અહીં સુધી અર્થ જોયો છે. હવે આવતીકાલે એના પછીના વાક્યની, એના પછીના સૂત્રની આપણે વાત કરશું. 28 28 રૂવ કમ્મઠ્ઠણ વિનાશણ 24 જીનવર જયંતુ અપરિહય શાસન. પ્રણામ. નમો નમઃ. સાતા